हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी क्लासेस पे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम बहुत ही बेहतरीन वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें हम आज बात करेंगे फिजिक्स के अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब को याद करने की ट्रिक के बारे में। चूँकि यह ही बहुत कठिन टॉपिक है और चूँकि अच्छों को हिला के रख देता है, क्योंकि इसमें अवतल दर्पण में आप जानते हैं 6 प्रकार से इमेज बनते हैं। कितने प्रकार से? 6 प्रकार से इमेज बनते हैं। तो इसलिए बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है, याद करने में बहुत समस्या होती है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए आपके सामने हाजिर हैं हम, और आपको हम बताएंगे इसकी बेहतरीन ट्रिक कि कैसे आप इसको याद कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। जो अवतल दर्पण में सबसे पहले जो इमेज बनता है, पहले उसको हम समझ लेते हैं इमेज को। उसके बाद हम बात करेंगे कमाल के ट्रिक की, ठीक है, जिसको आप कहीं यूट्यूब पर भी ढूंढे नहीं पाएंगे उस ट्रिक को। ये ट्रिक बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। तो चलिए देखिएगा, आप चुटकियों में याद करने वाले हैं। पहले 6 प्रकार के इमेज को हम समझ लेते हैं, इसके प्रतिबिंबों को समझ लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे ट्रिक की, ठीक है। तो चलिए देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट यह होता है इसमें कि जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है। कहाँ पर रखा जाता है? अनंत पर रखा जाता है, इन्फिनिटी पर रखा जाता है। तब क्या होता है, और इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पर बनता है, उसको हम देखेंगे यहाँ पर। तो चलिए देखिएगा, यह एक अवतल दर्पण है। आप जानते हैं कि अवतल दर्पण में क्या होता है, उसके उभरे हुए पृष्ठ पर क्या होता है? पॉलिश होता है। यह पॉलिश चांदी का होता है। किस चीज का होता है? चांदी का होता है। और उसके बाद में इसका जो बीच वाला भाग होता है, ये वाला बीच वाला भाग, इसको हम पोल के नाम से जानते हैं। पोल यानी कि ध्रुव। क्या कहा जाएगा? ध्रुव कहा जाएगा। और ये जो कि ये अवतल दर्पण जो है, यहाँ पे ये कटा हुआ एक खोखले गोले का एक भाग होता है। तो ये जो भाग होता है, इसको अगर हम गोल रूप में अगर देखें, इस प्रकार से अगर डैश 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 लगाते हुए अगर गोल आकार बनाएं, किसी खोखले गोले का भाग बनाएं, तो यहाँ पर क्या होगा, जब खोखला गोला हम निर्मित करने की कोशिश करते हैं, तो इसमें देखते हैं कि कहीं ना कहीं इस खोखले गोले का जो गोला बनेगा, उसका कहीं ना कहीं सेंटर भी होगा, बीच में उसका केंद्र भी होगा। तो वही केंद्र यहाँ पर देखिएगा, सी लिखा हुआ है, यही इस गोले का केंद्र है, कटे हुए इस भाग का केंद्र है। इसे हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। और ये जो गोला हमारा बन रहा है, या इसी का केंद्र है। इसको हम किस नाम से जानते हैं? सी, यानी कैपिटल सी के नाम से, और जिसे कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, या इसे ही हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर, और बीच में जो यहाँ पर स्थिति है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है, यहाँ पर जो उसके बीचों बीच, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और ध्रुव के बीचों बीच की दूरी अगर आधी कर दी जाए, तो बीच में जो पॉइंट आता है उसे एफ कहा जाता है। यानी कि क्या कहा जाता है? मुख्य फोकस कहा जाता है। ये जो एफ लिखा है यहाँ पर, ये क्या है? मुख्य फोकस है। तो मुख्य फोकस से इसमें नियम यह होता है कि जब भी कोई वस्तु रखी जाती है और प्रकाश की किरण आती है, तो वह सीधा कहाँ से टकराती है? पहले आकर के फोकस दूरी से जाएगी। कहाँ से जाएगी? यह नियम है कि फोकस दूरी से ही वस्तु की जो प्रकाश की किरण आ रही है, वह फोकस दूरी से होकर के ही जाएगी, फिर दर्पण से क्या होगा? टकराएगी, और टकराने के बाद ही क्या होगा? उसका परावर्तन होता है। तो यहाँ पर देखिएगा, पहली स्थिति में जब वस्तु कहाँ हो? अनंत पर हो। तो वस्तु देखिएगा, यहाँ पर अनंत है हमारा, इन्फिनिटी डैश डैश, यानी बहुत दूर पर जब वस्तु को हम रखते हैं, तो क्या होता है कि कोई प्रकाश की किरण चलती, ये वस्तु है हमारा। तो यहाँ पर हमने वस्तु को रख दिया, वस्तु को हमने नाम दे दिया ए और बी। वस्तु को हमने क्या नाम दिया? ए और बी। क्या होता है, यहाँ से एक प्रकाश की किरण चलती है और सीधे चल करके आती है, दर्पण से टकराती है, और दर्पण से टकराने के पश्चात क्या होता है, यह सीधे कहाँ जाती है? फोकस दूरी से होकर के नीचे की तरफ जाती है। और इसी स्थान से क्या होता है, एक प्रकाश की किरण और निकलती है। प्रकाश की किरण निकलने के बाद सीधा आती है, फोकस दूरी से टकराती है, फोकस दूरी से होकर के कहाँ आती है? दर्पण पर आती है, और दर्पण से टकराती है। और टकराने के बाद क्या होता है? इसका परावर्तन होता है, रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है, ये जो हमारी किरण आ रही है, ये वापस इसके, यानी कि जो हमारा मुख्य अक्ष है, ये हमारा मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर यानी बराबर दूरी पर बिल्कुल वापस चली जाती है। कहाँ चली जाती है? वापस चली जाती है। तो इस बीच में एक घटना होती है। घटना यह होती है कि ये जो हमारी पहली वाली प्रकाश की किरण आई थी और नीचे की तरफ गई थी, और दूसरी वाली यह प्रकाश की किरण जो आई है दर्पण से परावर्तन के बाद जो वापस जा रही है समांतर होकर के मुख्य अक्ष के, तो ये देखो कहीं ना कहीं जाकर के आपस में टकरा रही हैं। दोनों पॉइंट किसी, यहाँ पर देखिएगा, दोनों किरणें किसी पॉइंट पर जाकर के मिल रहे हैं यहाँ पर। तो हमने देखा, पहली स्थिति में हम ये देखते हैं
कि पहली स्थिति में हमने देखा जब वस्तु को हमने अनंत पर रखा था तो प्रकाश की किरणें आकर के टकरा रही हैं कहाँ पर, बिल्कुल फोकस के ठीक नीचे। कहाँ पर, फोकस के ठीक नीचे टकरा रही हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जब हम किसी वस्तु को फोकस दूरी पर रखते हैं तो उसका जो इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है, कहाँ बनता है, फोकस दूरी पर बनता है। कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। ऐसा हम कह सकते हैं। कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। यानी इसको हम कह सकते हैं ए डैश, इसको हम नाम देते हैं ए डैश और बी डैश। इसको हम नाम दे दिया ए डैश बी डैश। अब इतना ध्यान रखना है आपको कि जब वस्तु को अनंत पर रखा जाएगा तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा। क्लियर है। चलिए अब इसमें कुछ और चीजें समझ लेते हैं। क्योंकि दर्पण हमारा कैसा है, अवतल है। दर्पण कैसा है, अवतल है। तो इसमें जो 5 प्रकार का इमेज बनता है, बनता तो 6 प्रकार का है, लेकिन जो 5 प्रकार का बनता है वह 5 प्रकार का जो हमारा बनता है इमेज, वह वास्तविक बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। तो वास्तविक बनता है। और जो भी इमेज, जो भी प्रतिबिंब आपका वास्तविक बनता है वो हमेशा कैसा बनता है, उल्टा बनता है। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। तो ये वास्तविक और उल्टा यानी 5 प्रतिबिंबों में लागू होगा नियम कि जो वास्तविक बनेगा और उल्टा भी बनेगा। तो वास्तविक और उल्टा को कैसे हम याद रखेंगे। और जो भी इमेज, जो भी प्रतिबिंब आभासी बनता है वह इमेज हमेशा सीधा बनता है ना। तो उसको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक हम आपके पास पेश करते हैं। देखिएगा, हम लिखेंगे यहाँ पर वाव। क्या लिखेंगे, वाव, वाव, वाव। तो वाह से क्या हो जाएगा हमारा, वाह से हो जाएगा वास्तविक। वाह से क्या हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा। और वो से क्या हो जाएगा, उल्टा। यानी जो वास्तविक होगा वो कैसा होगा, उल्टा होगा। उसका इमेज कैसे बनेगा, उल्टा इमेज बनेगा। तो ये ध्यान रखना है आपको, जो वास्तविक इमेज बनेगा वह सदैव उल्टा ही बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। और देखते हैं कि वस्तु की स्थिति क्या होगी, वस्तु छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा, ये भी हमें देखना होता है। तो चलिए देखिएगा, यहाँ पर हमने वस्तु को बहुत बड़ा रखा था, बहुत ही बड़ा रखा था, है ना। हमने एक बड़ा वस्तु लिया था और चूंकि दूरी ज्यादा होने के कारण जब यहाँ पर इमेज बना है तो देखिएगा बहुत छोटा बना है इमेज। तो हम कह सकते हैं पहली स्थिति में जो इमेज बना है, प्रतिबिंब बना है, कैसा बना है, बहुत ही छोटा इमेज बना है। तो उम्मीद है आपको पहला स्टेप समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दूसरी फिगर की ओर, आइएगा। तो यहाँ पर देखिए, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच में रखी हो, अनंत हमारा यहाँ पर है, वक्रता केंद्र हमारा यहाँ पर है। उम्मीद है आप अनंत और वक्रता केंद्र समझते होंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, वस्तु को हमने इसके उसके बीच में यहाँ पर रखा है। इस प्रकार से जब वस्तु को रखा है तो यहाँ पर प्रकाश की किरण चलती है और सीधे आकर के दर्पण से टकराती है। और दर्पण से जब टकराती है तो टकराने के बाद क्या होता है, टकराने के बाद, दर्पण टकराने के बाद सीधा फोकस दूरी से होकर के नीचे की तरफ चली जाती है। इसका रिफ्लेक्शन हो जाता है, परावर्तन हो जाता है। ठीक, दूसरी किरण आती है यहाँ से, इस प्रकार से दूसरी किरण आती है और फोकस दूरी से होते हुए और दर्पण से जब टकराती है तो दर्पण के बाद, टकराने के बाद क्या होता है, इसका परावर्तन होता है और मुख्य अक्ष के समांतर बिल्कुल चली जाती है। तो मुख्य अक्ष के समांतर जब बिल्कुल जाती है यह किरण, तो देखिएगा यहाँ पर कि यहाँ पर क्या होता है, बीचों बीच एक पॉइंट आता है, वहां पर यह टकराती है। और जब वहां पर टकराती है तो टकराने के बाद क्या होता है, यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बिंदु मिलता है और यहीं पर इसका प्रतिबिंब निर्माण होता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है ना। तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, तो यहाँ प्रतिबिंब इसका बना ए डैश और बी डैश। और आप लोग देख सकते हैं सीधा सीधा कि क्या हो रहा है, प्रतिबिंब हमने यहाँ पर सीधा रखा था, बिल्कुल स्ट्रेट रखा था, सीधा रखा था। लेकिन हमने जो वस्तु को यहाँ पर क्या रखा था, सीधा रखा था, बिंब को सीधा रखा था। और प्रतिबिंब हमारा कैसा बन रहा है, प्रतिबिंब हमारा सीधा उल्टा बन रहा है। कैसा बन रहा है, उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। तो इस प्रकार से जो वास्तविक इमेज होते हैं वो कैसे बनते हैं, सदैव उल्टे बनते हैं। तो हमने देखा यहाँ पर दूसरा, ये वाला समझिएगा कि यहाँ पर देखिएगा वस्तु हमने बड़ा लिया था, लेकिन जो हमारा इमेज बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, वह वस्तु की तुलना में कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है। तो उम्मीद है आपको 2 इमेज समझ में आ गए होंगे। बात करते हैं तीसरे इमेज की। जब वस्तु को वक्रता केंद्र सी पर रखा जाता है, कहाँ पर रखा जाता है, जब वस्तु को वक्रता केंद्र सी पर रखा जाता है तो उसका इमेज कैसे बनता है, आइए समझते हैं। तो देखिएगा, ये हमारा पी है, बीच वाला पॉइंट है। दर्पण का बीच वाला जो मध्य भाग होता है उसे हम पी कहते हैं, पोल कहते हैं। पोल मतलब होता है ध्रुव। तो यहाँ पर ध्रुव, और ये वाला हमारा क्या है, फोकस है, मुख्य फोकस है। और मुख्य फोकस के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यानी वक्रता केंद्र है। और उसके बाद ये क्या है, मुख्य अक्ष है। यहाँ से देखिएगा, जब हमने वस्तु को कहाँ पर रखा, वस्तु को जो हमने सी पर यहाँ पर रखा है, वक्रता केंद्र पर रखा है वस्तु को, तो वक्रता केंद्र के बाद क्या हो रहा है कि प्रकाश की किरण चल करके दर्पण से टकरा रही है। दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होते हुए नीचे की तरफ
जा रही है। दूसरी प्रकाश की किरण आती है और सीधे मुख्य फोकस से होते हुए दर्पण पर आती है, दर्पण पर टकराती है, टकराने के बाद रिफ्लेक्शन होता है, परावर्तन होता है, और परावर्तन के बाद कहाँ चली जाती है, सीधे मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। इस स्थिति में हम देखते हैं, यह पाते हैं हम कि यहाँ पर जा करके कि F और C के बीच में कहीं ना कहीं ये मिड पॉइंट एक पर मिल जाते हैं। दोनों प्रकाश की किरणें एक जगह आपस में मिल जाती हैं, तो जहाँ पर मिलती हैं वहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो ये हमारा प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है। इस प्रकार से A डैश और B डैश हम इसको नाम दे देते हैं। तो हम देखते हैं कि लगभग C पॉइंट पर ही जो बन रहा है इमेज, वो लगभग C पर ही, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। तो यानी जब वस्तु को हम कहाँ रखते हैं, वक्रता केंद्र पर रखते हैं, तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो अभी कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। तो देखिएगा यहाँ पर। और अगर हम बात करें इसके साइज की बात करें, तो साइज इसका जो होता है, जितना हम वस्तु को रखते हैं लगभग उतना ही वस्तु के बराबर ही इसका इमेज बनता है, वस्तु के बराबर ही ये साइज इसका बनता है। अब हम तीसरा स्टेप समझ चुके हैं, तो अब हम बात करेंगे अपने चौथे स्टेप के बारे में। और जो चौथा चरण है वह देखिएगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र C और F के बीच में रखी हो, कहाँ पर, वक्रता केंद्र C और F के बीच में रखी हो, तब हम देखते हैं कि इमेज किस प्रकार से बनता है। तो वक्रता केंद्र कहाँ है, C यहाँ है और